चरणों से निकली है गंगा चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी गाना सुनेंगे। हाँ ही कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो हाय हाय रे कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो हाय हाय रे ओ दहिया खावे राम जी दुल्हा ओ दहिया खावे राम जी दुल्हा दहिया खावे लखन लाल दुल्हा ओ दहिया खावे लखन लाल दुल्हा। सखी जानते हो क्या राम जी की बहन दही जमाई और भैया लोग दही खाए। ऐ कुछ खावे कुछ भूलियों की राते कुछ खावे कुछ भूलियों की राते आज पूरे दही बनकी के खाते नहीं थे। जानते हो सखी लखनलाल जी ने क्या किया राम जी ने लक्ष्मण जी ज्यादा तेज है इसमें क्या अरे कुछ ही अपना बहिनी के गालो लगा रे कोरी कोरी मटकी में दहिया जमायो हाय हाय रे कोरी मटकी में दहिया जमायो हाय हाय रे। यह सरकार गारा राम जी कहते हैं मधुर गाली सुनाओ कि छैलबा को दई हो चुन चुनी की गाली चुनी चुनी गाली हो चुनी चुनी गाली हो चुनी चुनी गाली आप सरकार रहेंगे ना नहीं रहेंगे नहीं हम अवध जाएंगे जाएंगे हाँ ठीक है पधारिए आइए कि मंगल भावन अमंगल हारी आर्य सुमंत कॉलेज के आवाज बढ़ाइए हमारे चतुर मंत्री गणों आप सभी लोग अपने राजा का सत्कार सम्मान दरबार में आते हैं और करते हैं। अयोध्या में सब प्रकार से कुशल है क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्यारी प्रजा की कुशलात सुना। भैया ये प्रजा अगर दुखी है तो राजा का सुख धूल के समान, क्योंकि कहा गया है कि जड़ खोखली होगी तो पत्ता क्या हरा होगा, ना राजा का भला होगा ना प्रजा का भला होगा। इसलिए बताइए अयोध्या में सब प्रकार से कुशल है, विद्यालय शिल्पालय अनाथालय गौशाले देव मंदिरों की पूजा गुरुजनों की सेवा ब्राह्मणों का आदर भाव ये सरकार सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं नहीं, कहीं पर कोई अत्याचार तो नहीं है। हे श्री महाराज आज का नवीन समाचार तो नहीं है। हे श्री महाराज आप जैसे राज राजेंद्र के भूदंड के प्रताप से शत्रु सर को झिकाते हैं, न्याय और यश के डंका बजाते हैं, धन धाम दूध पूत से
घर घर है आवाजानी, सिंह और बकरी सरयू तट एक घाट पीते हैं पानी महाराज। आज कोई नवी समाचार। श्रवण समीप भय सुत केश, कान के समीप में कुछ बाल हमें सफेद दिखाई दे रहे हैं और ये सफेद बाल हमें उपदेश दे रहे हैं। राजा दशरथ, अब तुम्हारा चतुर्थ पर्व आ गया है। 3 पल तुमने गृहस्था आश्रम में बिताया, चौथा पल परमात्मा के भजन में चिंतन में लगा। शरीर कल्याण के लिए आने वाला विभवत करें मोहि समय आनो भयो न तुझे सब पायानो निज सब पायाओ रज पावनी पूजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव के चरण कमल में दास दशरथ का प्रणाम। कल्याण हो राजन, आपका कल्याण हो। कहिए महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी, अचानक आज राजसभा छोड़कर गुरु आश्रम तक आने का कारण क्या है? और आज आपका मुख जो है वो प्रसन्नता की ओर चल रहा है, ये क्या बात है राजन? गुरुदेव, मैं आपके पास विचार मुद्रा लेकर के आया। आज राज्यसभा में विराजमान था, क्योंकि जब से श्री राम विवाह करके मिथिला से अयोध्या में आए हैं गुरुदेव, बड़ा ही मंगल आनंद प्राप्त हो रहा है। सारे अयोध्यावासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हर घरों में मांगलिक गीत हो रहा है, मंगल कलश रखे जा रहे हैं, चौक पूरे जा रहे हैं। गुरुदेव, आज मैं सभा में विराजमान था, अचानक हृदय में इच्छा उत्पन्न हो गई कि मेरा चतुर्थपन आ गया है। ऐसे चौथे पन में जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपने राजपाट ऐशो आराम का प्रत्यागन किया, अपने पुत्रों को राजपाट दिया, शेष जीवन परमात्मा के भजन में लगा दिया। श्री गुरुदेव, आज मैं वही देख रहा हूं, श्री राम, आपके जो दास श्री राम हैं, ये सभी लायक हो चुके हैं, सभी योग्य हो चुके हैं। प्रजा सचिव जितने अयोध्यावासी हैं, नर नारी अथवा हमारे जो शत्रु हैं, जो मित्र हैं, वो राम से स्नेह और प्रेम करते हैं। किस प्रकार से प्रेम करते हैं गुरुदेव? जैसे श्री राम से प्रेम सारे अयोध्यावासी कर रहे हैं। किस प्रकार से? जैसे कि आप श्री राम से स्नेह किया करते हैं। मेरी रानी, जिस राजा को कहो उसे मैं दर दर का भिखारी बना दूं, जिस भिखारी को कहो उसे मैं राजा बना दूं। साधारण जीव जंतु की बात नहीं करता हूं। रानी, तुम्हारा मुखमंडल जो है ना, तुम्हारा मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। आज वर्णन करूंगा, तुझे मनाऊंगा। तुम्हारा मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। और ये तुम्हारा जो पति है ना, मेरा मन कैसे जानती हो? चकोर पक्षी की तरह। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके थकित होता है, उसी प्रकार से आज ये मेरा मन भंवरा बन करके
तुम्हारे मुखमंडल के रसपान करने के लिए ये आतुर हो चुका है। ये चांद सा चेहरा तुम्हारा, ये चांद सा चेहरा तुम्हारा किस लिए सुस्त है? रंजो मलाल ख्याल से दर्द से दिल साज ये श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? साज ये श्रृंगार का रानी ये सब बात में साज ये श्रृंगार का ये उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? ये क्या बात है? क्रोध करने का कारण क्या है भामी? प्रिय, ये क्या बात है? प्रिय, प्रिय, मैं आपका कौन होती हूँ? आप मुझे क्यों मनाने आए हैं? रानी, तुम हमारी प्राण प्रिया जो हो। कुछ भी है आपकी कौशल्या है। कौशल्या, जितना मैं प्रेम तुमसे करता हूँ, मैं कौशल्या से प्रेम करता हूँ, सत्य है। लेकिन महारानी, उससे दूना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ। हंसी आ रही है तुम्हारी बातों पर। तुम्हारे मरम को भी मैं जानता हूँ। जब तुम रूठ जाती हो ना, आगे आओ। जब तुम रूठती हो तो मुझे मनाना भी आता है। मैं मनाने के लिए जब आता हूँ ना, और तुमको मैं जब मनाता हूँ तो मुझे मनाने में बड़ा आनंद, बड़ा सुख, परमानंद मिल जाता है। रानी, आज को भवन में आकर के करा रही हो, तुम कह रही हो 2 वरदान थाती रूप में रखे हुए, मांगने में वो संदेह है। आज संदेह नहीं है रानी, आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूं। ऐसे मंगल के समय में रानी, तुम वरदान के लिए को भवन में आई हो। हाँ। रानी, 2 पर तो कोई चीज नहीं, 2 वरदान कोई बड़ी बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। आज जितने चाहो उतने ले, जितना लेना है उतना वरदान लो। आज मैं छाती ठोक मांग कहूँ पिए, करहु न दे न ले। हम मांगते हैं, आप कभी नहीं देते, आप कभी लेते हैं। हम 2 वरदान मांगते हैं, आप देते नहीं हैं। रानी, मैं उसी वरदान की तो बात कर रहा हूँ। 2 वरदान के लिए तुम यहाँ पर को भवन में आई हो। रानी, तुम जानती हो रघुकुल की परंपरा, तुम तो जानती हो महारानी, मेरा भूलने वाला स्वभाव है। ये काले नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे, नहीं उतारेंगे। रानी, आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। अरे आज 2 वरदान के बदले में तुम मुझसे 4 बार वरदान मांग, मैं तुझे 4 वरदान दूंगा। रानी, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। हजारों फुनगियां मिल करके अगर उनकी क्षमता करे तो वो नहीं कर सकते रानी, नहीं कर सकते। रानी, आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा। मांग।
नहीं, मुझे मंत्रों पे विश्वास नहीं है। शपथ करिया। पहले राम की सौगंध खाइए, राम की सौगंध, राम की शपथ खाइए। आज के तुम्हें क्या हो गया है? आज तो कह रही है कि राम की शपथ खाइए। रानी, जो तुम्हारा पूजनीय देवता है, जो तुम्हारा ईश्वर, आज तुम्हें उस पर कोई विश्वास नहीं है ना? नहीं है। मैं तुझे मनाने आया हूं, तो मेरे प्रिय रानी है और तेरी बात को भी रखूंगा। मैंने वचन दिया है, उस वचन का पालन करूंगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उस वचन का पालन करूंगा, तुझे संतोष करूंगा, संतुष्टि दूंगा। सुन, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी को दर्शाएं, पृथ्वी के जीव आकाश में चल जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों से मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपने वाक से परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा कथन है, वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। अध्यक्ष मेरी बात का एक भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी और पवन है। यान पहली मर्तबा उस भाग नाम की लिखाता हूं तेरे सामने सौगंध राम, राम की सौगंध है जो तू मानेगी आज। सुनो हो प्राण प्रिय, भावत जी का, भावत जी का। हो भरत जी का। श्री रामचरित्र मानस में महारानी कैकेयी की बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने भरत का टीका मांगा है, जरा ध्यान दीजिएगा शब्द पर। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, देहु ये का भरत टीका। क्या मांगा है? टीका मांग रही है, देखिए। हे महाराज, आज पहले वरदान मुझे भरत का राज दीजिए। पहले वरदान में तुम भरत के लिए राज चाहती हो? राज? हाँ। ठीक है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। तो सर अबर कर जोड़ी, जरा ध्यान दीजिए पात्र की पत्रता पर। महारानी कैकेयी ने हाथ जोड़ लिया। पहला में मांगा टीका, दूसरा में जोड़ रही है हाथ, और नारियां पति को हाथ जोड़ रही है। एक तरफ महारानी कैकेयी बिल्कुल नागिन सी बन चुकी है, दूसरी तरफ प्रेम दर्शा रही है। ये अनर्थ की सूचना है। हे महाराज, तापस भेष अभिषेकी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष अभिषेकी उदासी, 14 बरस राम बनवासी।
जोड़कर मांगती हूँ, मांगो। आप मेरी मुराद पूरा करेंगे। मैं दूसरा वरदान ये मांगती हूँ, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दूसरे वरदान में पुत्र भरत का राज। ये क्या हो? माथे हाथ मोदी डलू लोचन धारी तनु धारी सोच लागे जन विधाता, अब दो जाने विधाता, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा जो मनोरथ था वो कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के समान फूलने फलने वाला था। कैकेयी ने असली रूप धारण करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आज कैकेयी ने इस अयोध्या को उजाड़ दिया। अब जो उजाड़, इस हरी भरी अयोध्या को उजाड़ दिया। उपाय रूपी बारी से उसे नष्ट कर दिया। मैं क्या करने जा रहा हूं? कितना बड़ा उत्सव मैं इस अयोध्या में करने जा रहा था। राम को राजा बनाने जा रहा था। आज इतना बड़ा उत्सव करने जा रहा था, कहां मैं आ गया, स्त्री के बात में फंस गया। मैं स्त्री के बातों में फंस गया। किस प्रकार से? जैसे संत महात्मा, संत जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते, भजन करते। जब तपस्या करने का जो फल है, जब वो मिलने का समय आता है, तो अविद्या उसके हृदय में आकर के उसे नष्ट भ्रष्ट कर देती है, अष्ट भ्रष्ट कर देती है। भरत की राम पूत न होई। भरत तो आपका पुत्र नहीं है। आप मुझे बाजार से खरीद के लाए हैं। जो मेरी बात आपको प्राण के समान लगी। होत प्रातम निभेश धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरण रावण यजस निर्भसम जाही मन माही। तेरे नजर में कुछ भी है। मेरे दृष्टि में भरत और राम दोनों मेरी नेत्र के समान। कोई दुराव नहीं। मैंने सिर्फ विचार किया, श्री राम बड़े हैं, भरत छोटे। छोटा और बड़ा का विचार किया, इसलिए राम को राजा बुलाने के लिए पहले विचार किया। आज तूने उस मनोरथ को लक्ष्य कर दिया कि निवेश हरि, जो न राम बन जाही। मोर मरण कही तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुझे पिशाच लग गया है, इसीलिए तू बाल फैला करके बैठी है। तेरे सर पर पिशाच लग गया है, पिशाच। ओ पिशाच
तब हटेगा जब मेरा भक्षण करेगा। और नीच बुद्धि वाली औरत कभी औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने तुझ पर विश्वास किया, तूने विश्वासघात किया। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती। जो शक्ति हमारा जीवन है उससे हमें गिराती है। हम इस रघुवंश के सुंदर चादर पर कालिमा नहीं आने देंगे, प्राण दे देंगे, और बचन न जाने क्या करे विधाता। अगर वरदानों को नहीं देता तो सुदस हमारा जाता है, उस ओर राम सिधारा जाता है, और इधर ये प्राण किनारे। रानी रानी आंचल पसार, ले ले ले, इसी ताज के लिए मर रही थी, ले ये राज भी ले, ये ताज भी ले, इन सबके साथ दशरथ के प्राण भी ले। ये अयोध्या फिर बसेगी। तू जो अभी हमको मारना चाहती है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो तेरा भी मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। ये अयोध्या फिर से बसेगी, राम राजा होंगे, भरत राजा नहीं होंगे, भरत राजा नहीं होंगे। कब होगा जानती है? मेरे मरने के बाद होगा। तेरा कलंक, मेरा पछतावा, ये जन्म जन्मांतर तक नहीं मिटेगा। फिर पचतई है अंध अभागी और चंडाली, तो अंत में बहुत पछताएगी, सर धन धन कर पछताएगी, छाती पीट पीट के रोएगी। लेकिन तेरे हाथ कुछ नहीं। जैसे एक ब्राह्मण गौ को लेकर जा रहा था, क्या देखता है? एक गौ के बछड़े को, सिंह के बच्चे को पाल रखा था। उसने दोनों बच्चों में बड़ी मित्रता, प्रेम था। एक दिन सिंह के बच्चे को आहार नहीं मिला तो उस प्राणी ने क्या किया? गौ के बछड़े को काट दिया, काट करके सिंह के बच्चे के आगे में डाल दिया। सिंह का बच्चा सूंघ कर चला गया, विचार करने लगा कि जैसे आज दोनों मित्र थे हम, आज हमारे मित्र बछड़े को काट कर मेरे सामने डाल दिया, कोई और भूखा आएगा तो मुझे भी काट करके डाल देगा। वहां से सिंह का बच्चा भी चला गया, इधर सिंह का बच्चा चला गया, इधर गौ का बछड़ा भी मर गया। दोनों से हाथ धो लिया। वैसे तू उसी प्रकार से तेरी दशा होगी। हट जा मेरे सामने से, मैं तेरा रूप सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। राम 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 राम। हे महाराज जय जी। सुमंत जी, महाराज को रात भर नींद नहीं आया, ये राम राम कह के रात बिता रहे हैं, इसलिए जाइए राम को बुला के लाइए। राम सुमंत्र जब आवत देखा, कहो मोहि कहो मातो सत दुख कारण
आई है? क्या किसी रोग ने घिरा है या कोई विपदा छाई है? मंत्री मंत्री, माता माता, कहिए पिताजी क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो पिताजी मुझसे रिसियाए हैं? सुनो हो राम, सब कारण ये हो राज से तुम पर बहुत स्नेह हो। हे राम, देन कहूँ मोहि दुर्वरताना, मांगो जो मुख मोहि सुहाना। तुम्हारे पिता के पास 2 वरदान छाती रूप में मैंने रखे थे। राज औसत पापा के वो भी मांग लिया। पहले वरदान में भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए और 14 वर्ष का वनवास, इसके आगे कुछ नहीं। हे श्री माता जी, इतनी छोटी सी बात पे पिताजी इतना व्याकुल है। हे श्री माता जी, वह पुत्र बड़ा भरभागी होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। वह पुत्र बड़ा भरभागी है जो माता पिता की आज्ञा पालन करता है। महाराज, मागो बेटा मातो सानयाई। महाराज, बड़भागी वह बेटा है जो माता पिता का आज्ञाकारी है। यदि यही आपकी इच्छा है तो इससे जीवन पवित्र हमारी है। हम भी कभी विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जाकर जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दें। महाराज जय जी, महाराज जय जी, महाराज जय जी। प्यारे राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम ही चितई गयो नर नाहु, चल बिलोचन बारी प्रभा। तुम्हें तो संत महात्मा जोगी जन ऐसा कहते हैं कि राम चर अचर के नायक, तीनों लोगों के स्वामी। ये विधाता शुभ और अशुभ कार्य विचार करके उसे दंड देता है, फल देता है, परंतु यह विपरीत हो रहा है। अपराध कोई और करता है, उसका फल किसी और को भोगना पड़ता है। विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती है, जानी नहीं जाती है। जाओ राम, यहाँ से जाओ। हे तात, अब आप ये प्रसन्न मन से मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं माता को प्रणाम करके अति शीघ्र आपके पास आता हूँ। संताकार भोजन जय नारायण नारायण नारायण। राम, माता जी प्रणाम। आओ बेटा। मैं भगवान विष्णु की आरती कर रही थी। आओ, मैं तुम्हारा तिलक कर देती हूँ।
रानी कौशल्या भगवान राम को तिलक करेंगे कि पहले तिलक मैं करूंगी विष्णु भगवान की चरणों पे। और राम जी बैठना चाहते नहीं। तिलक कर देती हूँ ताकि तुम्हारे पिता तुम्हारे राजा बना रहे। आइए बैठिए, इस आसन पे बैठिए। हे माता जी, मेरा इस आसन पर बैठना वर्जित है और मैं तो कुश के आसन पर ही बैठूंगा। क्यों? हे माता जी, पिताजी ने मुझे वन का राज दिया हुआ है। राम! हे राम! ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारे पिता तो तुम्हें राजा बना रखा। फिर ये कौन सा राज तुम्हारा? क्यों राम? किसके कहने से? ये श्री माता जी, मछली माता के 2 वरदान पिताजी के पास रखे हुए थे। मछली माता ने पिताजी से समय आने पर वो वरदान मांगे। पहले वरदान में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। हे माता जी, अब आप मुझे वन जाने के लिए आज्ञा दीजिए। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी और माताजी दोनों ने वन जाने के लिए कह दिया। तो मैं तुम्हें हाँ, नहीं रोकूंगी राम, क्योंकि माता पिता का आदेश तो तुम बना दो, अवश्य जाओ। समाचार दही समय सुनी माँ तेरे नाम क्या स्वामी बन को जा रही है? हे स्वामी, सीते, सीते, क्यों रोती हो? हे सीते, क्यों रोती हो? कि तारा वेदनाओं में है, मैं जान रहा हूँ। हे सीते, मैं जान रहा हूँ। पति भी हो, मैं तुम विजय नहीं रह सकती हो। हे स्वामी, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि भभूत रमाइएगा तो स्वामी भस्म लूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देते हैं तो शरीरों का कल्याण कहाँ? ऐसे समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ? हे सीते, मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूँ। मुझे मछली माता ने अकेले बन जाने के लिए कहा है। वन बहुत ही विशाल होता है, मैं तुम्हें किस प्रकार लेके चलूं? हे स्वामी, किचिए बिनु देहा नदी बिनु बारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साप तुम्हारे शरद विमल विधो बदनो निहारे। हे स्वामी, जल के बिना मछली, मणि के बिना सर्प और सूर्य के बिना हाथी नहीं रह सकती। हे स्वामी, वैसे मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। हे स्वामी, यदि आप नहीं ले जाना चाहते हैं
तो सिर्फ एक दिन रुक जाइए स्वामी। वो किस लिए सीते? हे स्वामी, सीते की चीते में अग्नि कौन देगी? यदि तुम यही चाहती हो तो जाओ वन जाने की तैयारी करो। या मुझे इस अयोध्या में छोड़ देते हैं। विधाता की गति जारी नहीं जाती, अवश्य चल कर देखना चाहिए। हाँ कि समाचार जब लक्ष्मण दा भैया भैया, क्या मैं सुना हुआ सत्य है? क्या कल के कहने से महाराज आपसे राज लिया? लक्ष्मण, तुम माता केकई को केकई कब से बुलाने लगे? भैया आप उसे कहिए माता, मैं उसको लक्ष्मी को कभी माता नहीं कहूंगा, और इस अयोध्या में ऐसा न्याय भी नहीं होने दूंगा। अरे प्रजा प्रवासी क्या जानते हैं कि राम नाम कहने वाले प्राणी क्या मर मिट रहेंगे? भैया वो कौन होता है जो मांग रहा है राज्य अधिकार, जिसे गति का होगा उसी बात में। अन्याय अगर करता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही, जब चाहे तब कोई दोष नहीं। प्रतिकूल पिता के प्रणों पे पुत्रों का चलना ठीक नहीं। अरे इसलिए मौन रहना अच्छा, बात निकालना ठीक नहीं। क्या प्रतिज्ञा पहले होती, या विभीषण आंदोलन होता, या इस वन में अवधपुरी होता, या अवधपुरी में वन होता। लक्ष्मण, जब तुम्हारे यही भाव है तो आज से तुम मुझे भैया कहना छोड़ दो। भैया भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? भैया, हे नाथ, आप स्वामी, आपके चरणों का एक छोटा सा मैं सेवक, आप हमें इस अयोध्या में छोड़ते हैं तो मेरा क्या बच चलेगा भैया, क्या बच चलेगा? आप ही तो कहे थे भैया कि जहाँ राम रहेगा वहाँ लक्ष्मण रहेगा, और फिर मुझे अकेले इस अयोध्या में छोड़कर जा रहे हैं भैया। मुझे भी अपने साथ ले चले। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरी बाह दूसरी हो, तुम मेरी धनुष दूसरी हो, तुम मेरी बाण दूसरी हो। कहने को तो हम दो हैं हे भैया लक्ष्मण, परंतु हम एक ही हैं। भैया जब यही भाव रखते हो तो क्यों मुझे छोड़े जाते हो? मैं तो छन्नों का सेवक हूँ, क्यों मुझे छोड़े जाते हो? कुछ बात नहीं अच्छा है, या दुख बचल इस लक्ष्मण का है, या सात गमन लक्ष्मण का, या प्राण गमन लक्ष्मण का है। हे भैया लक्ष्मण, जब आपकी यही इच्छा है तो जाइए बड़ी माता से आदेश लेकर आइए। जैसी आज्ञा भैया। मांगत बीता और उनके साथ मैं भी बन जा रहा हूँ। हम आपसे आज्ञा मांगने आए माता जी, आप हमें मत रोकिएगा, मत रोकिएगा। उपदेश यह जही तात तुम्हारे राम सिंह सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु सिख देहि आयस तीन पुण्य आशीष देहि, रति हो अविरल यमन सिय रघु सिय पद नित नित नहीं। हे बेटा लक्ष्मण, जाओ तुम, जाओ बेटा जाओ। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छतरानी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सच्ची वाणी हो माँ। तुम समय देख मेरी इस मन की बात कही, जो मैंने कहने आया था वो तुम सिर्फ ने कह दी। माँ अब मुझे आशीर्वाद दी। बेटा राम,
बेटा लक्ष्मण, मेरा मस्तक उस दिन ऊंचा होगा जिस दिन आप 14 वर्ष बाद वन से अयोध्या वापस आओगे। जैसी आज्ञा माँ। आज अयोध्या जाओ बेटा जाओ। सभी माताएं विभोर हो चुकी हैं। राम 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 जी वन को जा रहे हैं। दुख उसका नहीं है, दुख इसका है कि राम वन को जा रहे हैं। राम सिए रामायण महाराज जय जी रामायण महाराज जय जी रामायण। चले संग निप मंदिर आए कई परस्पर पुर नर नारी। भगवान भोलेनाथ, मैं आपसे बारंबार यही प्रार्थना करता हूं, आपसे यही विनती है कि राम वन के लिए न जाए, श्री राम वन के लिए न जाए। आप तो आशुतोष अवधरदानी अपने भक्तों के पीर को जानने वाले हैं और प्रेरक हैं। वही प्रेरणा राम को दीजिए, चाहे मेरा सुजस नष्ट हो जाए, चाहे मेरा सुजस नष्ट हो जाए, जन्म जन्मांतर तक मैं नरक में पड़ा रहूं। मूर्खों के समाज में सबसे बड़ी गणना मेरी हो जाए, लेकिन राम मेरे नेत्र से ओझल। लाइट ऑपरेटर आर्गन का लाइट कट गया। पुत्र बधू सीता, मैंने तुम्हें वन नहीं दिया था, फिर तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारी इच्छा हो तो अपने पिता के यहाँ रहना, वहां से मन हुए तो मेरे पास रहना, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके बच्चा बच्चा। मंच का लाइट कटा है। लाइट ऑपरेटर आर्गन का। राम, तुम्हारे पिता कभी आदेश नहीं देंगे। प्रस्थान करो। गए। हे तात, अब आप हमें प्रसन्न मन से वन जाने के लिए आदेश दीजिए। नायसी सापद अति अनुराग। ये लो राम, ये लो राम, ये वनवासी वेश। नायसी सापद अति अनुराग। रघुवीर विधाता पमागा। उठी रघुवीर। सखा सुमंत, सखा सुमंत, देखो राम बल के लिए प्रस्थान कर गया, राम बल के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु ये पापी प्राण अभी तक शरीर से नहीं निकल रहे। सका राम मेरा बड़ा ही कोमल है, सुकुमार है, वन यात्रा करने चल दिया है, पैदल कैसे चलेगा? मेरा रथ ले लो सखा, मेरा रथ लेकर के जाओ। राम लक्ष्मण पुत्र बधू सीता को रथ में बिठाकर 14 वर्ष के बजाय 10 4 14 दिन वन में घुमा टहला करके सुरसरी गंगा में स्नान करके वापस ले आना सका, वापस ले आना, नहीं तो ये प्राण नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। और धर्म की ध्वजा को धारण करने वाला मेरा राम, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, वन से नहीं आएगा, नहीं आएगा, सदा नहीं आएगा। इसलिए किसी तरह से संकेत पाकर पुत्र बधू सीता को ले आए। सीता अगर आ जाएगी
मेरे जीने का विलंब हो सकता है। जाओ सखा, जाओ, विलंब न करो, जाओ राम। मत जाओ। महाराज जो होने वाले मेरे प्रभु अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं, अब बताओ हम सब कैसे जिंदा रहेंगे उनके बिना। चलो चलकर रोकते हैं, उन्हें मनाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप हम सबको छोड़कर मत जाइए। ए भैया, उनका तो राज अभिषेक होने वाला था, परंतु अचानक वो वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भैया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्यों? समझ में नहीं आएगा, चलो पहले उनको रोकते हैं। आ भैया उनके पास चलते हैं। बोलिए महाराजा धीराजा प्रभु श्री रामचंद्र के जय, श्री रामचंद्र के जय। हाँ बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र। हे प्रभु, हमें महाराज ने कहे हैं कि राम लक्ष्मण और पुत्र वधू सीता को वन में ले जाओ, 10-14 दिन में सुरसरी स्नान कराकर उनको वापस ले आना, इसलिए आप मेरे रथ पे सवार हो जाइए। नहीं सुमन जी, नहीं, मेरे प्रभु राम जी वन में नहीं जाएंगे, जाएंगे, हम लोगों के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ के रहेंगे हम सब रहेंगे, हम वही रहेंगे, क्योंकि हमारे महाराज राम जी हैं और कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारे लिए। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, जहाँ राम जी रहेंगे वही हमारी राजधानी होगी, और जहाँ राम जी जिस स्थिति में रहेंगे वहाँ पर हम सब उनके सेवा करने के लिए जाएंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र के जय। हम सबको छोड़कर अनाथ बनाकर ना जाओ हे नाथ। यदि आप हम प्रजाप्रवासी को छोड़कर चले गए, अनाथ हो गए, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? हाँ प्रभु, इसलिए आप जहाँ चलेंगे वही मैं भी चलूंगा, क्योंकि जहाँ आप हैं वही अयोध्या मेरे लिए है। ठीक है, आप हमारे साथ राम वियोग विकल सब ठाने, जहता मनो चित्र लखी काने। हे प्रभु, आप वन के लिए जा रहे हैं तो भला आप इस अयोध्या में नहीं रहेंगे तो इस अयोध्या में हम सब का क्या रह गया प्रभु? हम सब आपके साथ जाएंगे प्रभु, हम लोग को आप अपने साथ में लेकर चलिए प्रभु, हम आपके साथ में चलेंगे। अगर आप लोग चले जाएंगे तो अयोध्या में तो पूरा सुनसान हो जाएगा, इसलिए हमारी यह इच्छा है कि आप सब प्रजापुरवासी अयोध्या में ही रहें। नहीं प्रभु, प्रभु अयोध्या में रहने की आज्ञा तो दे रहे हैं, परंतु ये विरह में कौन रहेगा? हम सब आपके बिना जी नहीं सकते हैं प्रभु, इसलिए आप आज्ञा करिए, हम आपके साथ चलेंगे। क्यों भैया? बोलिए प्रभु राजा रामचंद्र की जय। जहाँ आप हैं वही हमारी राजधानी होगी, जहाँ आप हैं वही हमारा राजा होंगे। यदि आप प्रजापुरवासियों की यही इच्छा है तो ठीक है, चलिए। बालक कभी आई गिरा, चलो भैया, चलो। सब साथ निराश किए प्रथम दिवस रघुनाथ। निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति पर जा प्रेम बस देखी, सदा हृदय दुख भयं विसेखी। हे प्रभु, तमसा तीर निवास किए
में दिवस रघुना। आर्य सुमंत, आप रथ को यहीं पर रोक दीजिए। आज की रात्रि हम तमसा पे रुकेंगे। ये माइक दोनों तरफ कर दो भैया। और अभी प्रथम निवास भगवान जागे सकलो लोग भय भो। भैया, अरे वो दोनों भैया कहाँ है? छुटका दोनों भैया, वो सब जो प्रजा प्रवासी है यहीं कहीं सोया है। ए भैया, देखना तमसा नदी में प्रभु तो यहीं पर सोए थे, लेकिन प्रभु यहाँ पर है नहीं। अरे प्रभु तो हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन ए भैया, भले ही प्रभु हम सबको छोड़कर यहाँ से चले गए, हम सब भी जब तक प्रभु 14 वर्ष बिताकर आएंगे नहीं तब तक धरती में रहेंगे। ये धरती के अंदर जाके 14 वर्ष तपस्या करेगा। धरती में जाके 14 वर्ष तपस्या करेगा तू? तपस्या करेगा। हाँ, तो चलो, प्रभु तो चले गए। अच्छा भैया एक बात बताओ, तू एक पैर पर खड़ा रहेगा, वो 14 वर्ष नहीं खाएगा, वो 14 वर्ष सो जाएगा, ये 14 वर्ष धरती में रहेगा। हाँ, प्रण तो बहुत बड़ा बड़ा ले लिया है। अच्छा ठीक है, एक काम करना, क्या? इधर उधर मत रहना, गरौली धाम में ही रहना, दूसरा जगह मत रहना। गरौली धाम में रहेंगे। चलो भैया, हम लोग सुनो ना भैया, गरौली धाम में भगवान शिव की असीम अनुकंपा है, गौ माता की असीम अनुकंपा है। हाँ, ये बालकुंद फाउंडेशन जो है, यहाँ भगवान शिव के साक्षात स्वरूप है, इसलिए यही रहो। कहाँ? गरौली धाम में। गरौली धाम में। और वैसे भी उसके माता जी नहीं है, उसके पिताजी नहीं है, वो छोटा वाला लड़का है उसके माता जी नहीं है, और ये उसके बगल वाला है, इसके पिताजी नहीं है, तो यही रह जाओ गरौली धाम में। अच्छा चलो भैया, चलिए हम लोग यहीं पे रहे तब पिया सुधी कुम्भ निषाद जप पाई। और मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूंगा, देखिए गरौली धाम में जो लीला हो रही है, ये लीला मंदिर, अरे तालाब वाला आ गए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं। तुम लोग कौन हो यहाँ के? हम लोग नाना के नाती हैं। नाना के नाती? हाँ। तुम्हारा नाना का नाम क्या है? हमारे नाना का नाम नाना है। देखो, अरे नाना के नाम नाना नहीं होता, कुछ नाम होगा ना। ए भैया, अपने नाना का नाम निषाद राज जी है ना? हाँ हाँ महाराज, निषाद राज जी, उनके हम नाती हैं। अच्छा। लेकिन आप लोग कौन है? आपका तालाब है? नहीं, हमारा तालाब नहीं है। तो भैया हम डर रहे थे आपसे। हम लोग अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आप आए हैं? हमारा नाम सुमंत्र जी। ये है प्यारे रामलाल जी, वो है छोटे, उनका नाम है लखनलाल जी, ये इनके भारियाँ सीता है। आप जाकर महाराज को सूचना दें। अच्छा, आपका क्या नाम है? जरा लिख बांध लेते हैं, कहीं भुला जाए। बोलिए। सुमंत्र जी। सुमंत्र जी, बोलिए। और इनका नाम क्या है? श्री रामलाल जी। आमलाल जी। और उनसे छोटे जो है? लखनलाल। लखनलाल जी। और उनके साथ में कौन है? उनकी भारिया सीता है। सीता जी। हाँ। अच्छा, तो इनका नाम सुमंत्र है। सुमंत्र जी। सुमंत्र। सुमंत जी। अच्छा, आप यहीं पे रहिए, हम अभी महाराज से सूचना करते हैं। ठीक है, जाओ। चलो भैया, नाना से कहते हैं कि सुमंत्र जी आए हैं। चलो भैया, सुधी को है निषाद जब पाई, सुधी को निषाद जब पाई। क्या बात है, तुम सबको कहे थे जी कि मछली मार करके लेके आओ, सारे तीर्थों का जल लेके आओ। हाँ हाँ हैं? और कुछ पैसे भी लेके आओ। हाँ। काहे? क्योंकि अयोध्या के महाराज
चक्रवर्ती दशरथ जी अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमें उनके पास भेंट लेकर के जाना है। नाना, आप जिसके लिए अयोध्या एक तीर्थ का जल मछली का भार लेकर जाने वाले थे, वही भैया उनका नाम क्या है? रुको, जो पहले वाले बड़े वाले हैं, छुमंतर जी। छुमंतर क्या भैया? सुमंत जी। हाँ हाँ, सुमंत जी। और उनके साथ में राम जी थे। राम जी थे और लखनलाल जी। हाँ। और साथ में सीता जी थी ना। हाँ, ये सब आ रहे, इधर को आ रहे हैं। अरे तो गंगा स्नान करने आ रहे होंगे। नहीं, बनवासी भेष में है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, के दिखाओ तो। आइए दिखाते हैं, चलिए आइए नाना। करी दंडवत भेंट धरिया प्रभु ही बिलोकत हति अनुरागे केशिया रागे। करी दंडवत भेंट धरियागे प्रभु ही बिलोकत यति अनुरागे। नाथ कुशल पद पंकज देखे अभयो भाग भाजन जन ले। हे सखा निषादराज जी, कहिए, अपना कुशल कहिए। हे प्रभु, मेरा कुशल क्या पूछना, आज ये निषाद का हो भाग्य है। आज आपके इन चरण रज का दर्शन किया, चरण का दर्शन किया। आज कुशल की क्या बात है, कुशल क्या पूछना। आज तो कुशल हम हमारे पीछे पीछे घूम। हे प्रभु, जब आप कृपा करके यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी सी कृपा और कर दे। चलिए, कुछ ही दूर हमारा नगर, हमारे नगर में चलिए और जितने नगर की नर नारी है सबको अपना सुंदर बदन दिखाकर उनके नेत्र को भी कृतार्थ करें प्रभु। हे सखा निषादराज जी, मैं अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्षों तक किसी नगर या फिर ग्राम के अंदर नहीं जा सकता। क्या आप किसी नगर में नहीं जा सकते? नहीं। ए भुटैया, सुनो, प्रभु कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का ऐसा आदेश है कि वन में ही वास करना, किसी नगर में नहीं जाना, पुरुष और पत्ते पे शयन करना। सुनो, हाँ, वो महात्मा जी जो आते हैं शीशम के पेड़ के पास, जी जी, जहाँ कथा सुनाते हैं, वहां जाओ, सुंदर से कूस और काष्ठ के बिस्तर सजाओ, मैं प्रभु को लेकर के आ रहा हूँ। जहाँ पे छकड़िया बांधते थे, वो पेड़ है ना, वो पेड़ बट का उसी पेड़ के पास लगाना। अच्छा अच्छा, बट के पेड़ है वहीं। अच्छा, चलो भैया, आइए प्रभु, चलो हम लोग चले। ए भैया, सबसे अच्छा कहाँ होगा जानते हो? कहाँ पे? जहाँ दो शीशम का पेड़ है, हाँ, वहीं पर लगाओ प्रभु। अच्छा, हाँ हाँ, चलो। अच्छा रहेगा, चलो चलो। कहे आसन लगाने के लिए इस पे शोर। मंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, सैन किए रघुवंश मणि पाए पलो तत्भा। जिनका
जिनका पुत्र है ये, उनके भवन की शोभा देखकर देवराजेंद्र भी कैकेयी नंदनी मंदावती कठिन कुटाचल कीन, जय रघुनंदन नंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तुच्छ है देवराजेंद्र की संपत्ति भी तुच्छ। आज जिस भवन में रघुनाथ जी शयन करते हैं उस भवन का शोभा कैसा है जानते हैं? इस प्रकार से जिस भवन में शयन करते हैं वो भवन मणि का प्रकार, और इतना ही नहीं, दूध के फेन के समान उनका शयन, इस पे शयन सकल सोच करी राम आइए आप केवल प्रसंग की ओर प्रस्थान करेंगे। सब लोग अपने जगह पर बैठे रहेंगे और मैं निवेदन करूंगा पूज्य बाबू जी से कि आप भगवान राम को अयोध्या वासी तमसा तक छोड़ने गए थे, तमसा के आगे नहीं जा पाए, गढ़ोली धाम आए हैं। उन सबका एक सद्भाग्य है कि भगवान राम केवट जिसके पास से उतराई मांगता है कि आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आप तो नारी बन जाए मेरी नाव। वो प्रसंग भगवान राम और सबसे पिछड़ा समाज उनके मिलन का एक अद्भुत प्रसंग है। हमारा गांव भी वही है। हम आपको एक आग्रह करेंगे कि आप इस प्रसंग में भगवान राम लखन और सीता के साथ हम जाएंगे गंगा के तट। मेरी एक प्रार्थना है आपको, मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूं कि हम गंगा तक जाएंगे, मगर वहां एक बैरिकेड लगाई है। भगवान राम गंगा में जाएंगे, केवट का प्रसंग वहां से हम देखेंगे। हम गंगा से थोड़ा दूर रहेंगे। हम अनुशासन का, डिसिप्लिन का पालन करेंगे क्योंकि यहाँ गंगा गहरी है, गंगा का बहाव है। तो गंगा से 30-40 फुट ऊपर हमारे सबके लिए व्यवस्था खड़े रहने की हुई है। हम वहाँ खड़े रहेंगे, भगवान राम का और केवट का प्रसंग हम देखेंगे वहाँ से, और फिर भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं, वो यहाँ लगा है आपके बीच में, वहां तक हम साथ में उनको छोड़ने आएंगे। वो सारे प्रसंग में आप भगवान राम, लखन और सीता के साथ रहिए और साथ साथ धीरे धीरे जाइए, धीरे धीरे आइए। बीच में बालेश्वर महादेव का दर्शन भी करिए। एक मेरी प्रार्थना है कि सबने यहाँ से कुछ न कुछ संकल्प लिया है। भगवान राम वापस ना आए जो 14 साल के लिए सबने कुछ न कुछ संकल्प लिया है। हम आपसे कुछ संकल्प की बात करेंगे तो आप करेंगे? संकल्प लेंगे आप आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कृषि के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अन्न उत्पन्न के लिए और आध्यात्मिक और धार्मिक स्थान हमारे घर में बने, परिवार में बने, उसके लिए मैं कहता हूं हमें कुछ नहीं चाहिए। हम एक संकल्प लें, हर घर गाय रखेंगे, देशी गाय। ये देशी गाय मेरा और आपका पालन करेंगी, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। ये गढ़ोली धाम का आपको भरोसा है। हम धीरे धीरे जब कहेंगे तब धीरे धीरे उसी ओर चलेंगे। सब आए, ये अलभ्य लाभ है, कभी ये लाभ नहीं मिल सकता। गंगा में केवट, खुद गंगा हमारे पास है,
सिर्फ मंच पर नहीं है, फोटो में, चित्र में नहीं है, खुद गंगा हमारे पास है। वो गंगा का लाभ ले, साक्षात माँ गंगा का दर्शन करें, भगवान रामचंद्र जी और शिव का दर्शन करें। हम आप सबको आग्रह करते हैं कि ये प्रसंग को पूरा दिल से, मन से, हृदय से भगवान राम के साथ हम भी उनके साथ साथ चले। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जो युवा लोग हैं हमारे, वो आगे एक कड़ी बनी है, रस्सी की कड़ी बनी है, उसमें आगे खड़े रहे, किसी को जाने न दे आगे। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी रखोगे ना सब? आगे रहेंगे, किसी को आगे न जाने दे। ये गांव से और हमारे अगल बगल के गांव से, क्योंकि मैं देखता हूं मेरी माताएं बहनें शायद 4 बजे खाना बना के निकल जाती होगी, तब यहां पहुंचती है। ये 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर चल के आती है। कई लोग अपनी साइकिल पे आते हैं। ये सब भगवान राम की लीला देखने के लिए, उनको आत्मसात करने के लिए और सात्विक सुख की प्राप्ति के लिए आते हैं। भगवान के साथ आप तादात्म्य करते हैं, वही तादात्म्य ये 9वीं 10वीं माह हमारा रावण दहन और मेला हो, तब तक आप सबका साथ मिले, ऐसी आप सबको प्रार्थना है। अगर महाराज मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा प्रभु, क्या जवाब दूंगा? साधना जीवन भरिए। आरिशमती जी, मुझे वनवास 14 वर्षों के लिए मिला है। मैं 14 वर्षों की अवधि व्यतीत करके अति शीघ्र ही अवध में आ जाऊंगा। आप भैया लखन से आज्ञा के मंगला बनवा में जाइए साध से मिलला। गंगा नहाई के गंगा नहाई के तू लौट चल राम जी। राजा के होला कले बाबू लौट जायो दिया के बाबू लौट जायो दिया के। अब तो चलिए प्रभु अयोध्या की ओर, नहीं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगा प्रभु, अनाथ हो जाएगा। कृपा करिए प्रभु, आप अयोध्या को लौट चलिए प्रभु, लौट चलिए। ओ कोमल चरनिया में करी हो कंकरवा, कांटा भरल बापा हारी डगरिया। कोमल चरनिया में करी है कंकरवा, कांटा भरल बापा हारी डगरिया। मुरझई हो खंबा में ओ मुरझई हो खंबा में चेहरा गुलाबी। कैसे के साबा कले लिए बात लौट जाओ दिया के। पर बस रामा सुमंत्र पठाए
सुरसरी तीर आप चली आए। हे प्रभु आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे वो अयोध्या अनाथ न हो प्रभु, अनाथ न हो। कुछ ऐसा करिए प्रभु, नहीं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगा प्रभु। जी सुनिए, जाकर कहना माता के कैसे घी के चिराग जला रहे, हम तो कांधे पे जो निकल पड़े इस कंटक राज चलाए रहे। ये भी कह रहा हूँ माता एवं बेटे क्षमा करे, जो कृपा उन्होंने हम पर किए उसका भी हम आभारी है। सुरसरी तीरा आप चली आए। माथी ना बना के बटियाना, माथी ना बना के बटियाना, कहीं तुम्हारे मलम में जाना, बाबू लौट जा। ये सखानी सातराज जी, हमें गंगा के उस पार जाना है। कृपा करके आप हमें केवट की कुटिया तक का रास्ता दिखलाइए। चलिए मैं आपको केवट तक ले जाऊं। शिला खुद अजा खुद बारिद बारे, तुलसी जही के पद पंकज थे, प्रगति चचनी जो हरे अबगाढ़े, सोई प्रभु या सरिता तरबे को, मांगत नाव करार होई ठाड़े। परंतु हम इनके मर्म को जानते हैं। एक तरफ इच्छा है कि नैया से हम जाएं, एक तरफ इच्छा है दुनिया की शहंशाह की, और एक तरफ इनकार है कि मस्त ला परवाह। चाह की चाहत में कोशिश चलती चाह की, भक्त बक्सल की कृपा हो और जिद रहे मल्ला। आज तो भाई जिद दिखाना है। चरण कमल रज कहो सब कहीं, मानुष करने मोरी कछुआ। सरकार छुअत शिला भैना सुहानी, थोड़ा हमरे घटवा से बनते न काठ कठिनाई। हमारे घटवा से थोड़ा 4 कदम पीछे हटाओ महाराज, हटाओ। आप पीछे जा, बाद में बताएंगे। कहीं आप गड़बड़ कर गए तब नहीं जाएंगे। आप जानना चाहते हैं मैं आपको क्यों अपने घाट से पीछे करा रहा हूँ? तो सुनिए। ए भैया केवल, आप इनको गंगा किनार पर ले जाए। हाँ पहले यहाँ हम काम कर लेंगे तब ले जाएंगे। अच्छा सरकार, तो मैं आपको बताऊं क्यों आपको पीछे किया हूँ। बताइए भैया केवट। सरकार, अच्छा सरकार पूछते हैं, अच्छा सरकार पूछते हैं, तो कहता हूँ संशय अपना। भव भंजन मेरे सन्मुख है, भव भंजन मेरे सन्मुख है, तो क्यों रहने दो भय अपना। मैंने सुना है कि जादू है, मैंने सुना है कि जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है इन श्री चरणों में। सरकार, जब कंकड़ और पत्थर पर, जब कंकड़ और पत्थर पर इसका इस तरह असर होवे, तो मेरी काठ की नैया तो छूते ही छूमंत हो। मैंने अपने कानों से ऐसा सुना है, आपके चरणों में जो रज लगी है, उस रज में बहुत बड़ी शक्ति है। किसी पत्थर या शिला से स्पर्श हो जाए तो वह स्त्री बन जाती है।
आपने महाराज गौतम की पत्नी अहिल्या जो श्राप के कारण पाषाण हो गई थी, आपने अपने चरणों की रज लगाकर उन्हें सजीव किया था। वह सुंदर दिव्य रूप होकर के अपने पति लोग को चली गई। अब आप विचार कीजिए, पत्थर से काष्ठ बहुत मुलायम होता है। हमारी नैया काष्ठ की है, दिन रात गंगा जी में पानी में रहती है, पानी ही खाती है, पानी ही पीती है। आप अपने चरणों को अगर हमारे नैया पर रख दिया ना और कहीं नैया स्त्री बन गई तो उड़ेगी फर। सरकार उड़ के नैया चली जाएगी, स्त्री बनकर किसी महात्मा का घर बसा देगी, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। देखो मैं बहुत गरीब हूँ, दीनहीन हूँ, मेरे पास धन नहीं है, तो नैया चली जाए तो दूसरी नैया बनवा दूंगा, इतना भी मेरे पास नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। सरकार मैं छोटे छोटे बच्चों को गंगा जी की जो शहरी है मछली वो छान के लाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। सरकार मैं उसी से अपने बाल बच्चों का परवरिश करता हूँ, नमक डाल देता हूँ और वैसे कच्चे से खा जाते हैं। सरकार अरे पात भरी शहरी, पात भरी शहरी सकल सोत बारी बारी, पात भरा शहरी सकल सोत बारी बारी, मत के नाम कछु मेरा नाम है, मत में जाया तो मेरा नाम है। सारा परिवार देखिए तो ये सारा परिवार हमारे खड़े हैं आपका दर्शन करने के लिए, ये सब परिवार के हैं। सरकार सारा परिवार यही लगा जो सारा परिवार लगे कहीं न कहीं दूसरी कहीं जल ले आओ। सुनने हो क्या कह रहे हैं? जल ले आओ। सुनते नहीं हो, खाली चलो चलो। आप सुन रहे हैं? कह रहे हैं जल ले आओ। जल किसको कहते हैं पंडित जी? गंगा चलाए हुए पानी जल को कहते हैं गंगा जल। तो ये कह रहे हैं गंगा जल ले आओ, पैर धो लो। अब बताइए गंगा जी का मायके कहाँ है? कोई बताइए। भगवान विष्णु के चरण में, भगवान के चरण में गंगा जी का मायका है। अब ये कह रहे हैं गंगा जी को ले आओ, चरण धो। अगर गंगा जी को हम लेके आए इनके चरण धोने के लिए और कहीं गंगा जी को मायके की याद आ गई, इनके चरणों में समाहित हो गई, तो क्या हम बालू में रेत में नैया चलाएंगे? हम यहाँ गंगा जल नहीं लाएंगे, यहाँ हम लाएंगे कुएं का पानी और उससे धोएंगे आपके चरणों को। उससे हम अपनी कठोरता में आज दूसरी गंगा की उत्पत्ति करेंगे, उसके बाद आपको गंगा में उसमें नैया बिठाएंगे। हाँ भैया जांच लो, कहीं वो कठौता काट के तुम्हारी कहीं वो नारी बन गई तब तो इनको अपने नाव पर ना बैठाना। इसीलिए तो हम पहले यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। बोला तो अपने धर्म पत्नी को। ओ अरे गबरुआ कमाई कहाँ बड़ा हो? ऐसा है नैया में जो हम वो पानी उलझी रहा ना, वो कठौतिया लिया और उसी में इनके चरण को धोएंगे। गड़बड़ हो गवा। अरे गबरुआ कमाई गड़बड़ हो कठौतिया न लाए रे। कठौतिया अगर ले आए और कहीं इनके चरण कठौतिया में पड़ गवा और कहीं वो लड़की हो गए तो दान देहे देखा दी हम कहाँ से लाएंगे? अरे करौली धाम में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अरे नहीं हाँ सुनो, हम लाभ लेंगे, हम नहीं करेंगे। अच्छा ले कठौता, बड़ा कठौता रखा है, वो ले आ। अगर छू जाए बनेगा तो लड़का बनेगा, दूसरी नैया चलाएगा। अरे लाओ कठौता पानी हो, लाओ कठौता
हे भैया, आप दोनों पति पत्नी भगवान को चरण धोना चाहते हैं, आप जाइए गंगा जी के किनारे में राम जी को लेकर वही धोइएगा। धर लो कठौती, धर ले। चलो कठौतिया धर मूले पर, और गंगा जी के किनारे ही हम दूसरी गंगा को उत्पत्ति करेंगे। ले लो कठौता, ले लो। प्रभु तुम जग के खेवनहार, केवट गंगा का खेवई तारन है, ये जग पारस महिमा अपरंपार हो, महिमा अपरंपार। प्रभु तुम जग के खेवनहार, प्रभु तुम जग के खेवनहार। बस इतना व्यवहार निभाना, बस इतना व्यवहार निभाना, ये ऋण उस दिन आके चुकाना, ये ऋण उस दिन आके चुकाना। भवसागर के माझी हो, तुम भवसागर के माझी हो, कर देना भव पार हो, कर देना भव पार। प्रभु तुम जग के खेवनहार, प्रभु तुम जग के खेवनहार। पार लगा दो, 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 पार लगा दो। मैं केवट गंगा का खेवैया, डोल रही अपनी ही नैया, डोल रही अपनी ही नैया। माया की लहरों में घिरा हूँ, माया की लहरों में घिरा हूँ, चंचल है मझधार, चंचल है मझधार। प्रभु तुम जग के खेवनहार, प्रभु तुम जग के खेवनहार।
नयन भिगो लेने दो, ओ तन मन नयन भिगो लेने दो, चरण कमल प्रभु धो लेने दो, चरण कमल प्रभु धो लेने दो। जग तारन है ये जग पारस, जग तारन है ये जग पारस, महिमा अपरंपार हो, महिमा अपरंपार। प्रभु तुम जग के खेवनहार, प्रभु तुम जग के खेवनहार। तारन है ये जग पारस, महिमा अपरंपार हो, महिमा अपरंपार। प्रभु तुम जग के खेवनहार, प्रभु तुम जग के खेवनहार। बस इतना व्यवहार निभाना, बस इतना व्यवहार निभाना, ये ऋण उस दिन आके चुकाना, ये ऋण उस दिन आके चुकाना। भवसागर के माझी हो, तुम भवसागर के माझी हो, कर देना भव पार हो, कर देना। संत और महात्माओं की रक्षा करने के लिए प्रभु आज तो मेरे दिन भाग है, जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े तपस्वी को दर्शन नहीं कर पाती थी, आज मैंने आपका दर्शन कर लिया नाथ। हे ऋषिराज, आप कृपा करके वो मार्ग बताएं जिन्हां पे हम तीनों प्राणी निवास कर सकें। हे प्रभु, आप तो खंडर के बाद से आप सब शांति हैं, लेकिन फिर भी है प्रभु, यहाँ पीयूष, प्रियांशु, वहाँ पर कुछ क्रिया करके वहाँ के नगरवासियों को आप आशीर्वाद दीजिए और दर्शन देने की जवाब क्या है? तव कर कमल जोर घुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तो दर्शिनाथा विश्ववत्रे आवा, सब कथा बखानी जय जय भांति दीन वरदानी। हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं मैं किस कारण से वन में आया हूँ। हे ऋषिराज, राम लखन सीता सहित सदा चित्रकूट को स्थान पर जहाँ नारद जी भैया
करेंगे ना तो हम आपको सब प्रकार से हम सुपास देंगे। आपके लिए इससे भी बढ़िया कुटिया बना देंगे। आपकी सेवा के लिए हम दूध लाएंगे, दही लाएंगे, बकरिया का दूध लाएंगे। इस चित्रकूट में हम आपको झरना दिखाएंगे, ये हेर खिलाओ सरकार, आपको ये हेर खिलाएंगे, सिंह मृगा का शिकार कराओ सरकार, और सरकार और हम आपका नहीं चलब बड़ा बड़ा झरना दिखाई सरकार। और यहाँ सरकार सब ऋतु निवास करता है, बड़ा आनंद है। हम सब पूरे परिवार के समेत आपके सेवक हैं सरकार, आज्ञा देंगे तो सोचो माहौल जाए। अब राम जी के आरती कर जाए भैया। हेलो हेलो, आप निवेदन करना चाहेंगे मुझे बाबूजी से कि आए हुए सभी मेहमान व्यक्ति हैं, आप श्रद्धालुओं से सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। भगवान चित्रकूट में वास कर लिए हैं, वाल्मीकि जी ने बता दिया, और भगवान राम चित्रकूट एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, जिस आश्रम का नाम है गरौली धाम, इस आश्रम का नाम है गरौली धाम चित्रकूट में। सास जनों के साथ
आरती, जो कोई आएगा मेरे स्वामी को कोई आएगा